पिंकी दीदी हम बता रहे हैं आपको, ये छुटकाई भैया को ना दोबारा से स्वाति का कीड़ा काट लिया है। ये भौजी जब शकल अच्छी ना हो ना तो कम से कम बात अच्छी कर लिया करो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके पैसे। अरे रुकिए, आप रखिए ना सर सब। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। इंद्रेश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये सब स्वाति की चाल है? चाल नहीं है, सच्चा प्यार है एक पत्नी का निधि। जो प्यार हमरे दिल में बसता है ना, वही हमरे इंद्रेश के दिल में भी बसता है। इसीलिए इतने दिनों की नाराजगी के बाद भी आज वो हमरे साथ खड़ा है। ब्लैकमेल किया है तुमने उसे और कुछ नहीं। इंद्रेश तो है ही भोला, इसीलिए तुम्हारी बातों में आ गया। सत्य कह रही है हमारी भक्त। वैसे देवी संतोषी, ऐसे कार्य तो हमारे भक्त करते हैं, आपके भक्त से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। नारायण नारायण। देवी पौलमी, अपने जीवा पर नियंत्रण रखिए और पुत्री स्वाति के प्रेम और उनकी चेष्टा को दूसरा रूप देने का प्रयास ना कीजिए आप। अन्न जल ना ग्रहण करना, व्रत रखना, ये सब आस्था से आता है देवी पौलमी, और आस्था के मार्ग से ही संतोष की प्राप्ति होती है। ये तो आपको ज्ञात ही होगा। लाओ इंद्रेश, अपनी कमाई के पैसे हमको दे दो। अरे अरे हाँ, क्या कर रहा है? दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? ये लीजिए माँ जी, हमरे पति की कमाई। अब तो हम ये घर में खा पी सकते हैं ना। नहीं चाहते इंद्रेश, आज तुमने हमरे लिए क्या किया है।
अब हमको किसी बात का डर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं तुम हमारे साथ खड़े हो। गलतफहमी ना पालो स्वाति देवी, तुम्हें छोड़ने का इरादा बदला नहीं है। आज तो हम निधि का ही थामे। इंद्रेश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से कुछ नहीं चाची, ये सब हम जान के किए थे, इका हराने के लिए। बहुत बोलती थी कि जब तक जिए ससुराल में रहे और मरे तो हमारे सामने मरे, ताकि इके सच्चे प्यार की जीत रहे। तो जिसे हम प्यार मानते ही नहीं, उसे जीतने कैसे देते? वाह, ये है हमारा शेर बेटवा। इसके साथ रह सपना भी मत देखना, सोचना भी मत, हकीकत तो भूल जाओ। मिलेगा ना तुमका। मैं जानती थी इंद्रेश कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। चलो कहीं बाहर चलते हैं। अरे कुंती देवी, आज तो जश्न की तैयारी करो, बढ़िया भोजन बनवाओ सबके लिए। एक के लिए भी कुछ स्पेशल बनवाओ। हाँ, जब तक यहाँ मेहमान आई पड़ी है, तोड़े रोटियां कुछ दिन, बेदर्दी बाल मक्खी। देखिए देवी संतोषी, समाप्त हो गया आपका प्रभाव। अंततः विजयी हमारी भक्त हुई। चलिए अब हम भी आज्ञा लेते हैं। नारायण नारायण। माते, क्या वास्तविकता में इंद्रेश का हृदय परिवर्तित हो गया है? देव ऋषि, सत्य तो ये है कि मनुष्य के भीतर अच्छी प्रवृत्तियों की भांति बुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव शीघ्र होता है और अधिक समय तक रहता है। इंद्रेश ने जिस भी कारण स्वाति को मुद्रा अर्जित करके दी हो, किंतु कहीं ना कहीं स्वाति की ओर प्रेम की अनुभूति अवश्य होगी। बस वो अपने प्रेम को अधिक समय तक रख नहीं पाया। तो माते, अब क्या होगा? क्या पुत्री स्वाति के प्रति इंद्रेश का प्रेम पुनः जागृत होगा? जब तक स्वाति के मन में विश्वास और प्रेम की ज्योति जग रही है, तब तक आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा माते। इतना ध्यान से क्या देख रहे हो फोन में?
तारीख तारीख? लेकिन किस चीज की? हमारी शादी की। पंडित जी ने एक मुहूर्त 3-4 दिन बाद का निकाला है और एक 2 महीने बाद का। तो हमने 2 महीने बाद वाले के लिए हाँ कह दी। क्यों? नहीं नहीं, तुम 3-4 दिन वाली डेट ही फाइनल करो और उन्हें कह दो कि वो सारी तैयारियां कर ले। अरे नहीं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। और इंद्रेश, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और मेरी खुशियां वो स्वाति बर्बाद कर दे, इसलिए हमें डिले नहीं करना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हेमा संतोषी, हमको अचानक से इतनी घबराहट काहे हो रही? अजीब सा डर लग रहा है। उस दिन तो इंद्रेश मेरे करीब नहीं आ पाया, क्यों ना आज उस झूठ को सच कर दूं? अरे यार, हेलो इंद्रेश। काय बार बार फोन करके परेशान कर रही हो? इंद्रेश, हमको बहुत घबराहट हो रही थी। तो हम क्या करें, घबराहट हो रही थी तो चैन से जीने भी नहीं दोगी का? घबराहट हो रही है। गलतफहमी ना पालो स्वाति देवी, तुम्हें छोड़ने का इरादा बदला नहीं है। आज तो हम निधि का ही था। अच्छा मर जाओ तुम मर जाओगी तो हमारी जान में जान आएगी और ये तलाक वलाक का सब झंझट खत्म। आंसू पोंछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब यही तुम्हारे लिए बचे हैं। स्वाति, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जितना जल्दी सच को एक्सेप्ट कर लोगी ना, उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। कमाल है निधि, जो कुछ हुआ उसको देखने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया कैसे एक पत्नी की जिद पति के लिए उसका कर्तव्य बन जाती है और ये पति पत्नी के रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है। तुम तो सच में मतलब पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। तुमने देखा नहीं इंद्रेश ने ये सब किस लिए किया? किस लिए से ज्यादा जरूरी है कि किसके लिए किया। हम अभी भी उसकी पत्नी है निधि, इसलिए शायद अभी भी हमारी फिक्र करता है इंद्रेश। वरना किसी का प्यार सफल हो या ना हो, इससे किसी आदमी को क्या फर्क पड़ता है? ओ प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई। लिसन टू मी, अगले 3 दिन में तुमसे इंद्रेश को डिवोर्स दिलवा कर रहूंगी और चौथे दिन उससे शादी करूंगी। 3 दिन तो का, तुम 30 साल भी कोशिश करोगी ना निधि, तब भी हम तलाक नहीं देंगे इंद्रेश को। सुनिए जी, का? देख रही हो, नाम नहीं लिया लेकिन फिर भी जवाब मिला।
और ये ना सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में ही होता है निधि। फालतू की बातें छोड़ो, वक्त नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, तुम निधि को के घर छोड़ा। कहा है ना, जब भी हमरे सामने आती है हमरे मुंह से ऐसी ही बातें निकलती हैं। चलो निधि। इंद्रेश, तुम इसकी बात मान रहे हो? अरे 2-4 दिन की बात है, बड़ी मुश्किल से एक नौटंकी निपटी है। दूसरा देखने का कोई इरादा नहीं है हमारा। जा रही हूँ, पर याद रखना सिर्फ 3 दिन, उसके बाद तुम इस घर से और इंद्रेश की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। कहाँ ले जा रहे? अरे छोड़ो हमको। अरे काय हमारी जान की दुश्मन बनी हुई है, सोने दो हमको यार। नींद से उठी, आपको बाबूजी बुलाएं, हमका कौनो शौक नहीं। बाबूजी? कहाँ वो बाबूजी? इतने सबे बुला लिए, अभी तक तो अम्मा भी देवी बन के ना आई होंगी। बचवा, देवी रूप छोड़ो, दानव रूप पकड़ो थोड़ा। उससे पहले कि दुनिया जागे काम निपटा दो। कौन सा काम बाबूजी? कल रात में निधि बिटिया का फोन आया था हमको, कह रही थी कि इंद्रेश और स्वाति का तलाक कलीन हो जाता अगर इंद्रेश बाबू प्यार और दया के सागर में डूब के मोटर मैकेनिक न बने होते। तो हमें इस स्वाति को मजबूर करना होगा। आप आदेश दीजिए बाबूजी। इंद्रेश बाबू अभी सोए होंगे। तुम एक काम करो, जाओ स्वाति के माँ बाप कहीं बंद कर दे। जब माँ बाप की जान पे आएगी तब वहीं हम लोग की जान छूटेगी। बहुत नाना सुन ली इसकी। अब देखते हैं पति परमेश्वर को चुनती है या अपने जन्मदाता को। स्वाति, सबका बोलो हमें। गुड मॉर्निंग किस दिए बिना ना चले जाओ, ये लिए बांधा है। दिन पर दिन दिमाग खराब होता जा रहा है तुम्हारा। खुल नहीं रहा, खोलो इसे। इंद्रेश, ये बेटा चाय पीनी हो तो बना दे। नहीं अम्मा, अभी नहीं। अभी पागलपन छोड़ो और खोलो हमको। इंद्रेश, ऐसे बंधन खोले नहीं जाते। भूल गए का हमने प्यार किया है एक दूसरे से, कितने सपने देखे हैं साथ में। इंद्रेश, देखो, अगर हमने किसी बात से तुमको बुरा लगा हो ना, तो हम एक बार नहीं 100 बार माफी मांगते हैं तुमसे। लेकिन माता संतोषी की कसम खा के कहते हैं, कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहा हमने। और माता संतोषी से हमेशा यही मांगते हैं कि 7 जन्मों में तुम्हारा ही साथ मिले हमें। खुद से ज्यादा चाहते हैं तुम्हें इंद्रेश, इतना कि अगर तुम कहोगे ना तो अपनी जान भी दे देंगे हम। लेकिन
तुमसे दूर नहीं रह सकते। जान नहीं चाहिए, बस दस्तखत करो। और 7 जन्म का 7 सेकंड नहीं रह सकते तुम्हारे साथ। गलत है इंद्रेश। जो भी हो जाए हम दस्तखत नहीं करेंगे।